गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अब तक अगर बोले तो मीन मोड मीडियन एम जी एम एच एम सारा कैलकुलेशन कर लिया है। तो हम लोगों ने बोला था कि सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। और एवरेज में अगर कैलकुलेशन लेते हैं तो दो टाइप का, मैथमेटिकल एवरेज जिसमें हम लोग ए एम जी एम एच एम रीड कर चुके हैं, और पोजिशनल एवरेजेस जिसमें हम लोगों को मोड मीडियन ये भी हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। एक कैलकुलेशन आखिरी हमारे लिए पोजिशनल एवरेजेस में बचता है और वो है पार्टीशन वैल्यू। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ पार्टीशन वैल्यू पर बेस होगा। इसका यहाँ एग्जाम में अब तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रीड करेंगे उसमें बहुत रिक्वायर्ड होगा। तो आज क्लास का कंटेंट सिर्फ पार्टीशन वैल्यू पर हमारा रहेगा और उसी को हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो अब आगे के वीडियो के लिए पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस जरूर करते चलें पीछे जो भी हम लोग रीड कर चुके हैं। अब पहले ये समझे कि पार्टीशन वैल्यू क्या होता है। देखो, एक सीरीज को अगर टू इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग मीडियन काम में लेते हैं। वैसे ही अगर हम लोगों को फोर इक्वल पार्ट में अगर किसी सीरीज को डिवाइड करना होता है तो एक वैल्यू काम आता है जिसे क्वार्टाइल कहते हैं। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम लोग क्वांटाइल यूज करते हैं। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम लोग ऑक्टाइल यूज करते हैं। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम लोग डेसाइल यूज करते हैं। और 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो परसेंटाइल हम लोग यूज करते हैं। जैसे मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वैसे ही बेटा ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्वार्टाइल, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्वांटाइल, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए ऑक्टाइल, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए डेसाइल एंड 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए परसेंटाइल यूज आता है। मीडियन को हम लोग हमेशा m से प्रेजेंट करते हैं, क्वार्टाइल को q से, क्वांटाइल को qn से, ऑक्टाइल को o से, डेसाइल को d से और परसेंटाइल को p से। इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए आपको मीडियन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कल जो मीडियन कैलकुलेशन सिखाया था वो आना चाहिए, तो आप ये सारा निकाल पाओगे, और ये निकाल पाओगे ना तो नेक्स्ट चैप्टर में आगे कैलकुलेशन कर पाओगे। ये लिंक है सारा, जितना अच्छा से आप ये चैप्टर कर कर चलेंगे ना उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। बट एक पॉइंट रहता है, देखो अगर हमारे पास एक वुड का टुकड़ा है मान लीजिए ये, और इसको मुझे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो मुझे सिर्फ एक बार ही तो तोड़ना पड़ेगा ना बीच में से, तो मेरे लिए दो बराबर पार्ट बन जाते हैं। ये मेरे लिए मीडियन हो गई, एक वैल्यू निकाल लेते हैं। पर मुझे अगर 4 इक्वल पार्ट करने हैं तो मुझे दो बार तोड़ना रहेगा या तीन बार तोड़ना रहेगा। अगर मैं दो बार ही तोड़ता हूं, मान लीजिए एक तो ये मैंने तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया, तो एक, दो और तीन पार्ट ही तो बने। मुझे तो 4 इक्वल पार्ट बनाने तो बेटा ना तीन पीस करने होंगे ना, तीन बार तोड़ना रहेगा, तो चौथा वाला हिस्से में बचेगा अपने हाथ में। तो क्योंकि क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए क्वार्टाइल तीन टाइप के निकलते हैं। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो तीन टाइप के हमारे लिए क्वार्टाइल्स काउंट होते हैं। एक को हम लोग Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल और एक Q3 हम लोग निकालते हैं थर्ड क्वार्टाइल। तो 4 इक्वल पार्ट बन जाते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो एक ही कैलकुलेशन होती है जिससे हम लोग मीडियन कहते हैं। क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, तो तीन टाइप के क्वार्टाइल निकलते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। क्वांटाइल 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो फोर टाइप के क्वांटाइल निकलते हैं, Qn1, Qn2, Qn3, Qn4। ऑक्टाइल 8 पार्ट में डिवाइड करता है तो 7 टाइप के ऑक्टाइल निकलते हैं, O1 से लेकर O7 तक। डेसाइल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो 9 टाइप के डेसाइल निकलते हैं, D1 से लेकर D9 तक। और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है
99 टाइप के परसेंटाइल कैलकुलेट होते हैं P1 से लेकर P99। एक मीडियन, 3 तरह के क्वार्टाइल, 4 तरह के क्वार्टाइल, 7 टाइप के ऑक्टाइल, 9 टाइप के डेसाइल और 99 टाइप के बेटा हम लोग परसेंटाइल यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारा ऐड करोगे ना तो ये 123 टाइप की कैलकुलेशन होती है। 123 की इंडिविजुअल में, 123 डिस्क्रीट में, 123 ही कंटिन्यूअस में, 369 कैलकुलेशन है, इनमें से कुछ भी पूछी जा सकती है। अब हर एक को बेटा तो अपने को फॉर्मूला रट्टा नहीं मार सकते, हमें सिर्फ इनको बनाना आ जाना चाहिए कि हम इनको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बेस होगा कंप्लीटली डिपेंड ऑन मीडियन। मीडियन अगर आता है तो आप ये सारी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो एक बार फटाफट से मैं यहाँ तक का रिव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इनकी कैलकुलेशन करते हैं और आज सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। हम लोग रीड कर रहे हैं बेटा पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू वो होती है जो सीरीज को 2 से ज्यादा पार्ट में आप लोगों के लिए डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उससे तो हम लोग बेटा मीडियन बोलते हैं। लाइक जैसे हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन को m से प्रेजेंट करते हैं, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और एक ही तरह का मीडियन निकलता है। उसी तरीके से क्वार्टाइल हम लोग निकाल सकते हैं, इसे Q से प्रेजेंट करते हैं, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए 3 टाइप के क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल निकलता है। क्वांटाइल Qn बोलते हैं, ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, Qn1 से लेकर Qn4 तक के क्वांटाइल निकाल सकते हैं। ऑक्टाइल O 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए 7 टाइप के ऑक्टाइल निकलते हैं O1 से लेकर O7 तक। डेसाइल डी से प्रेजेंट करते हैं, 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए 9 टाइप के डेसाइल निकलते हैं D1 से लेकर D9 तक। फाइनली परसेंटाइल P से प्रेजेंट करते हैं, 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए 99 टाइप की कैलकुलेशन होती है P1 से लेकर P99 तक। ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इंडिविजुअल सीरीज में वो हम लोग अभी देखते हैं। इफ यू रिमेम्बर माइंड में इंडिविजुअल सीरीज रखना। इंडिविजुअल सीरीज में कल ही सर ने रीड कराया था मीडियन। मीडियन को याद रखें, मीडियन अगर निकालना है तो सीरीज हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सर ने कल एक बात बोला था क्लास में, 5 कैलकुलेशन ही है बेटा हमारे लिए स्टेट्स में जिनके लिए डाटा असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, मतलब ये पूरी टेबल याद रख लें, इनमें से कोई भी निकालना हो। इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन और एक मीन डिवीजन, उसके लिए आपको क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन हम लोग ना बेटा सीरियल नंबर लेते हैं और उसके बाद मीडियन का एक स्टेटमेंट लेते थे, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। अब ये स्टेटमेंट में साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम हम लोग करते थे। ध्यान देना यहाँ डिवाइड बाई 2 इसलिए देते थे क्योंकि मीडियन बेटा 2 इक्वल पार्ट में निकालता है। तो सर अगर मुझे क्वार्टाइल निकालना होगा ना तो यही करना रहेगा, बस डिवाइड बाई 2 की जगह डिवाइड बाई 4, क्वांटाइल की जगह डिवाइड बाई 5, ऑक्टाइल के लिए डिवाइड बाई 8, डेसाइल के लिए डिवाइड बाई 10 एंड परसेंटाइल के लिए डिवाइड बाई 100 हम लोग कर देंगे। मीडियन के लिए इसी स्टेटमेंट में डिवाइड बाई 2 करते हैं तो क्वार्टाइल के लिए 4, क्वांटाइल के लिए 5, ऑक्टाइल के लिए 8, डेसाइल के लिए 10 और परसेंटाइल के लिए 100 डिवाइड कर देंगे। तो मान लीजिए मुझे Q1 का स्टेटमेंट बनाना हो तो ये ऐसा हो जाएगा, साइज ऑफ, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है ना तो 1 से मल्टीप्लाई कर कर n+1 डिवाइड बाई 4 कर देंगे। सेकंड क्वार्टाइल निकालना हो, साइज ऑफ सेकंड निकालना है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर कर इस फॉर्मूले को डिवाइड बाई 4 कर देंगे। थर्ड क्वार्टाइल अगर निकालना है तो साइज ऑफ 3 n+1 डिवाइड बाई 4 कर देंगे। देखो सेकंड क्वार्टाइल होता है जरूर पर निकालने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये n+1/2 के बराबर हो जाता है। तो ये बेटा मीडियन के इक्वल होता है, सेकंड क्वार्टाइल ही मीडियन के इक्वल होता है क्योंकि 2n+1/4 फॉर्मूला बनता है तो 2/4 2 बचा। इसी रीजन से याद आए तो ओसाइव जब पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि मीडियन को ही सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। अब मान लो मेरे को ना
अब आप खुद सोचिए, जैसे थर्ड क्वांटाइल फाइंड आउट करना है सर, क्वांटाइल 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, तो स्टेटमेंट में डिवाइड बाई 5 होगा, क्योंकि थर्ड फाइंड आउट करना है तो थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइज ऑफ 3n+1 डिवाइड बाई फिफ्थ आइटम। मान लीजिए मुझे ना फिफ्थ ऑक्टाइल निकालना है, ऑक्टाइल ऑक्टाइल 8 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये मैं ऐसे लिखूंगा ना, साइज ऑफ 5n+1 डिवाइड बाई एट्थ आइटम। डेसाइल निकालना है, मान लीजिए मुझे सेवंथ डेसाइल निकालना है, तो डेसाइल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो साइज ऑफ 7n+1 डिवाइड बाई टेंथ आइटम हमारे लिए हो जाएगा। मान लीजिए 56 परसेंटाइल निकालना है, 99 टाइप के परसेंटाइल निकल सकते हैं 1 से लेकर 99 नंबर तक। तो ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, साइज ऑफ 56n+1/100 आइटम हमारे लिए बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो मीडियन में करते थे वही असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सीरियल नंबर 2। मीडियन के लिए डिवाइड बाई 2 होता था, क्वार्टाइल के लिए डिवाइड बाई 4, क्वांटाइल के लिए डिवाइड बाई 5, ऑक्टाइल के लिए डिवाइड बाई 8, डेसाइल के लिए डिवाइड बाई 10 और परसेंटाइल के लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे। जिस नंबर का कैलकुलेशन करना है उससे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो मैंने यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आज हम पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सीखना ना बेटा, ताकि मुझे नेक्स्ट चैप्टर में वापस आपको लर्न नहीं कराना पड़े। क्वेश्चन मैंने यहाँ कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स की समझाई है, उसी वे में आप लोगों के लिए ऑक्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल वगैरह सब निकल जाएगा। नीचे एक टेबल में मैंने वो सारी चीजें और दे दी है आप लोगों को, तो ये टेबल में वापस से मैंने सारी चीजें दे दी है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन यहाँ ले रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा अच्छे से सीख पाए। आप लोगों को मीडियन कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, थर्ड क्वार्टाइल Q3, सेकंड क्वांटाइल Qn2, थर्ड ऑक्टाइल और सेवंथ डेसाइल निकालना है, मतलब D7 फाइंड आउट करना है। अब इनके लिए डाटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिएगा, इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग लिखें 30, सॉरी सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है 28, 35 टू टाइम है, 41, 43, 46, 46, 50, 52 और 54। ये आप लोगों के लिए डाटा होगा। तो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम सीरियल नंबर देंगे। अब अगर मैं मीडियन निकालू ना, तो हम लोग लिखते हैं साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई टूथ आइटम। नंबर ऑफ आइटम 11 है, +1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो सिक्स आइटम, और सिक्स आइटम अगर आप देखेंगे तो 46 हमारे लिए वैल्यू है, तो मीडियन बेटा हमारे लिए 46 हो जाएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालू तो साइज ऑफ 1 n+1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहे हैं। कौन सा वैल्यू रह गया आपका? तीन चार पाँच, फर्स्ट 28, then 35 two time, 41, 43,
46 टू टाइम है, 6 के बाद 49 हमने नहीं लिखा था। फोर्टी नाइन, 50, 52, 54, 8, 9, 10, 11। Q1 अगर निकालें तो n+1/4, 11+1 डिवाइड बाई 4 करूंगा ना तो ये थर्ड आइटम हो जाएगा। थर्ड आइटम का साइज 35 हमारे लिए Q1 आ जाएगा। Q3 अगर निकालेंगे तो 3n+1/4, 3n11 है, नाइन्थ आइटम हमारे लिए हो जाएगा, और नाइन्थ आइटम बेटा हमारे लिए 50 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वार्टाइल अगर निकालेंगे तो 2n+1 डिवाइड बाई 5, क्योंकि क्वार्टाइल 5 पार्ट में डिवाइड करता है। 11+1 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारे लिए वैल्यू अगर हम लोग सोल्व करें तो ये 4.8 हमारे लिए हो जाएगा। 4.8 आइटम। यहां आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा, ध्यान देना। अगर ये 4.5 आता ना बेटा तो हम लोग फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइड बाई 2 कर लेते। तो अगर ये 4.5 होता तो हम लोग फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइड बाई 2 कर देते, बट क्योंकि 4.8 आया है तो बेटा ना 4.8.5 के अलावा अगर कुछ भी आए तो एक नए तरीके से आपको ना वो वैल्यू इंडिविजुअल में बनानी पड़ेगी। ये बहुत ध्यान से सीख लेना। 4.8 आइटम लेना है, मैं फिर बोल रहा हूँ 4.5 अगर लेना होता तो फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइड बाई 2 कर देते। क्योंकि मीडियन में सिर्फ डिवाइड बाई 2 ही होता है ना, तो या तो पूरी पूरी वैल्यू आ जाती है या 0.5 आता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज तो डिवाइड बाई 4, 5, 8, 10, 100 कुछ भी होगा, तो फिर डेसिमल की कोई भी वैल्यू आ सकते हैं। 0.5 के अलावा अगर और कोई भी पॉइंट आए तो मैं जो आज समझा रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को करेंगे। देखो 4.8 का मतलब ना ओरली थोड़ा सा समझ लो। फोर्थ तो आइटम पूरा ले लो, फोर्थ आइटम बेटा हमारे लिए 41 है, और फोर्थ एंड फिफ्थ का डिफरेंस निकालकर उसका 0.8 वैल्यू बनाकर ऐड कर दो उसमें, तो वो 4.8 आ जाएगा। तो 4.8 ओरली थोड़ा सा ध्यान रखें, फोर्थ तो पूरा और फिफ्थ एंड फोर्थ के डिफरेंस का 0.8, तो 4.8 बन जाएगा। वैसे ना इसको लिखते हैं ऐसे हैं, साइज ऑफ फोर्थ आइटम, फोर्थ तो पूरा ले लो, प्लस 0.8 ऑफ साइज ऑफ फिफ्थ आइटम माइनस साइज ऑफ फोर्थ आइटम। पर हम बार बार पूरा लिखना नहीं है हमारे को, तो बस लॉजिक ध्यान रख लें। 4.8 का मतलब फोर्थ तो पूरा और फिफ्थ एंड फोर्थ के डिफरेंस का 0.8। फोर्थ आइटम का साइज है बेटा हमारे लिए 41, वो तो ले लो पूरा, और 0.8 ले लो फिफ्थ आइटम एंड फोर्थ आइटम का डिफरेंस। 41 प्लस ये 2 का 0.8 बनाओगे तो 1.6, 42.6 हमारा आंसर होगा। ये बहुत अच्छे से लॉजिक आपको बैठ जाना चाहिए, तब जब 0.5 के अलावा कुछ भी आए। और ये दिक्कत सिर्फ इंडिविजुअल में ही रहती है बेटा, डिस्क्रीट वगैरह में तो हम लोग सीएफ में देखकर डिसाइड कर लेते हैं, जस्ट उससे बड़ा सीएफ। आई थिंक समझ में आया होगा लॉजिक, इसी की मैं आज ज्यादा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको। अब मुझे मान लीजिए थर्ड ऑक्टाइल निकालना है, ऑक्टाइल ऑक्टाइल थर्ड वाला निकालना है ना, तो साइज ऑफ 3n+1 ऑक्टाइल 8 में डिवाइड करता है, 3 11+1 डिवाइड बाई 8। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 4.5 आइटम आया। देखो 4.5 के लिए तो सिंपल सा ना, फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइड बाई 2 कर दोगे। फोर्थ आइटम 41 है, फिफ्थ 43 है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, 43 बेटा हमारे लिए आंसर आ जाएगा। वो ऊपर वाला तो 0.5 के अलावा अगर और कोई डेसिमल आए तो दिमाग लगाना उस अकॉर्डिंग। सेवंथ डेसाइल 7n+1/10, n11 है। तो अगर हम लोग ये सोल्व करेंगे तो 8.4 आया ना बेटा, तो 8.4 के लिए 8 तो पूरा ले लो,
49 और 9th और 8th का डिफरेंस है 1, उसका 0.8 बनाएंगे, सॉरी 0.4 बनाएंगे। 50 माइनस 49, 49 प्लस 0.4, 49.4 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब तो लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। अभी मैं और भी प्रैक्टिस दे रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप सेल्फ, अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो सेल्फ आप लोग भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो नेक्स्ट मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमने मीडियन, Q1, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वांटाइल, क्वांटाइल थर्ड वाला ही निकालना है, सिक्स्थ ऑक्टाइल, फोर्थ डेसाइल निकालना है। पहले डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 60, सबसे स्मॉल वैल्यू 38, 43, 46, 50, 58, 60, 65 एंड 69। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। सीरियल नंबर बेटा हम लोग इनको देंगे। करो, सॉल्व करो बेटा। मीडियन अगर बनाए 10 प्लस 1/2, 8 प्लस 1/2, 4.5 आइटम, 4.5 के लिए तो फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइड बाई 2, फोर्थ फिफ्थ है 50 है, प्लस 58 डिवाइड बाई 2, 54 आंसर हो जाएगा। स्पीड रखना कैलकुलेशन में। Q1 अगर निकालोगे तो 1 n प्लस 1/4, n 8 है, प्लस 1/4, तो 2.25 आइटम, 0.25 आया ना। लॉजिक याद रखो, सेकंड तो पूरा ले लो सर, सेकंड पूरा 43 प्लस 0.25 बना लो थर्ड एंड सेकंड के डिफरेंस का। थर्ड और सेकंड का डिफरेंस 3 है, तो ये हमारे लिए 43 प्लस 0.75। थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड नंबर का निकालना है तो 3, और क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता है। 8 प्लस 1/4, 6.75 का आइटम आएगा। तो फिर 6 तो पूरा ले लो, 6th आइटम 60 है, और 7th और 6 का डिफरेंस का 0.75 वैल्यू ले लेंगे। सिक्सटी प्लस 3.75, 63.75। फिर निकालना था थर्ड क्वांटाइल, थर्ड नंबर का निकालना है ना, तो 3, क्वांटाइल 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 8 प्लस 1/5, 5.4 आइटम, फिफ्थ तो पूरा ले लो 58, फिफ्थ और सिक्स्थ के डिफरेंस का 0.4 लेना है। सिक्स था 60 माइनस 58, 5.4 है ना, फिफ्थ तो पूरा,
सिक्स्थ और फिफ्थ अगला वाला दोनों के बीच में आएगा ना 0.4, उसका मार्जिन लेना है। 0.4 इंटू 2 0.8 और 6 एन प्लस 1/8। सिक्स्थ निकालना है तो सिक्स ऑक्टाइल 8 पार्ट में डिवाइड करता है। 8 प्लस 1/8 अगेन 6.7 फिफ्थ आइटम, तो सिक्स तो पूरा 60, सिक्स और सेवंथ का डिफरेंस का 0.75, 60 प्लस 3.75, फाइनली D4 4n प्लस 1/10 ना, 10th पार्ट में डिवाइड करता है। 8 प्लस 1/10 3.6, थर्ड तो पूरा, थर्ड एंड फोर्थ के डिफरेंस का 0.6। बेटा अब तो पूरी तरीके से लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। ये आप लोगों का आंसर, आई थिंक करा होगा आपने प्रैक्टिस, सही हुआ होगा कैलकुलेशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं इंडिविजुअल का, अब और स्पीड के साथ ही करिएगा। थर्ड क्वेश्चन, ध्यान रखना अगले चैप्टर में 2 दिन बाद वापस से जरूरत पड़ेगी अपने को, नेक्स्ट चैप्टर में ही, तब ये सारे कैलकुलेशन वापस करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। थर्ड, मीडियन फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, सेवंथ ऑक्टाइल और एट्थ डेसाइल निकालना है। डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो एक्स 12 16 17 19 21 28 30 एंड 32, सीरियल नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। करें शुरू। मीडियन n प्लस 1/2 4.5, 4.5 तो बेटा फोर्थ प्लस फिफ्थ डिवाइड बाई 2, फोर्थ तो है 19 प्लस 21 15, Q1 1 n प्लस 1/4 हो जाएगा, तो 2.25 आइटम, तो फिर सेकंड तो पूरा ले लो 16, सेकंड और थर्ड के डिफरेंस का 0.25 चाहिए, 16.25। थर्ड क्वार्टाइल 3 n प्लस 1/4, थर्ड तो पूरा 8 प्लस 1/4, 6.7 फिफ्थ आइटम, तो सिक्स तो पूरा 28, सिक्स्थ एंड सेवंथ के डिफरेंस का 0.75, $29.5 हमारे लिए। फोर्थ क्वांटाइल चाहिए, 4n प्लस 1/5, क्वांटाइल 5 पार्ट में डिवाइड करता है, 7.2 था आइटम, 7 तो पूरा ले लें और सेवंथ और एट्थ के डिफरेंस का 0.2 लेना है, दोनों का डिफरेंस 2 है, 30 प्लस 30.4 आंसर होगा, और 7 निकालना है
सेवंथ ऑक्टाइल 7n+1/8। सेवन 7.875 आइटम, तो 7 तो पूरा, ये पूरा फिगर लेना है ना, ध्यान रखना है। 875 है तो ऐसा नहीं कि आप 8 ही ले लें सिर्फ। 30.875 ऑफ 32 माइनस 30, 8th और 7th आइटम का डिफरेंस। थर्टी 1.75 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। लास्ट आपको 8th डेसाइल फाइंड आउट करना था। 8th n+1/10, n 8 है, 7.2 था आइटम, 7 तो पूरा 30, 7th और 8th के डिफरेंस का 0.2, तो 30.4 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। आई थिंक इंडिविजुअल में समझ में आया होगा। डिस्क्रीट में अगर बनाना है, मीडियन याद करो, कल ही पढ़ा है, एक्स और एफ लेते हैं, सी एफ फाइंड आउट करते हैं और सेम स्टेटमेंट लगते हैं जो हम लोग यहाँ रीड कर रहे हैं, और उसको फिर बेटा हम लोग सी एफ में देखकर एनालिसिस करेंगे। तो डिस्क्रीट की कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ले रहे हैं, करना वही है, एक्स असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सी एफ निकालेंगे, सेम स्टेटमेंट बनाएंगे, और इस सीरीज में तो डेसिमल वगैरह का भी दिक्कत नहीं रहेगा। इंडिविजुअल में दिक्कत रहता है पार्टीशन वैल्यू में कि डेसिमल का वैल्यू बनाना पड़ता है। डिस्क्रीट में तो ना बेटा आपको सिर्फ सीएफ में ही देखना है, कंपैरेटिव इजी रहता है। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन, मीडियन Q1 Q3, लोअर क्वार्टाइल का मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल बेटा, अपर क्वार्टाइल का मतलब थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वांटाइल Q1 फिफ्थ ऑक्टाइल O5, नाइन्थ डेसाइल मतलब D9 निकालना है। साइज X 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 236, 15, 10, 5, 4, 3, 1। सी एफ लेंगे 2, 5, 11, 26, 36, 41, 45, 48, 49, एन बेटा हमारे लिए 49 हो जाएगा। अब अगर हमें मीडियन निकालना हो तो वही साइज ऑफ n+1/2, 49 + 1/2 करेंगे तो 25th आइटम, सी इन सी एफ, इसको सी एफ में देखोगे, इससे बड़ा सी एफ 26 है तो इसके सामने का x मीडियन 61 हो जाएगा। Q1 निकालोगे तो 1 n+1/4, n 49 + 1/4 करोगे तो ये 12.5th आइटम आएगा। सी एफ में देखोगे इससे बड़ा सी एफ 26 है तो Q1 भी हमारा 61 आएगा। Q3 3n+1/4, 49 + 1/4 करोगे तो ये 37.5th आइटम आ जाएगा। सी एफ में देखोगे इससे बड़ा सी एफ 41 है, इसके सामने का वैल्यू Q3 63 हो जाएगा। Q1 1 फाइंड आउट करना था इसके बाद।
Q1 1, 1 n plus 1 by 5 fifth, n 49 10th आइटम। CF में देखोगे तो इससे बड़ा CF 11 है, Q1 1 हमारे लिए 60 हो जाएगा। O5 5 n plus 1 by 8 n 49 plus 1 by 8 31.2 फिफ्थ आइटम आ जाएगा। CF में देखोगे इससे बड़ा CF 36 है, तो O5 बेटा आप लोगों का 36 के सामने का X 62 हो जाएगा। और फाइनली 9th डेसाइल 9 n plus 1 by 10 n 49 plus 1 by 10 45 आएगा। 45th आइटम CF में देखोगे तो D9 निकल कर आ जाएगा। 45 से बड़ा 45 एग्जिट मिल रहा है बेटा, फिर उसी को लोगे, उसके सामने का वैल्यू ही लोगे। 64 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ये आपका डिस्क्रीट, कंपैरेटिव डिस्क्रीट इजी रहता है, यहाँ डेसिमल की दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल में आपको बनाना पड़ता है। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है डिस्क्रीट का आप लोगों को। हमारे लिए मेन काम का इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट ही है बेटा ये कैलकुलेशन। डिस्क्रीट का एग्जाम में क्वेश्चन था सेकंड चैप्टर से, इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से था। अच्छा, एक एक क्वेश्चन से ही मार्क्स इकट्ठे होंगे ना, ये ध्यान रखना, यहाँ एक एक क्वेश्चन बहुत वैल्यूबल होता है। फिफ्थ मीडियन लोअर क्वार्टाइल Q1, अपर क्वार्टाइल Q3। सिक्स्थ ऑक्टाइल थर्ड क्वार्टाइल। सिक्स्थ ऑक्टाइल एंड सेकंड डेसाइल चाहिए। X 10 20 30 40 50 60 70। फ्रीक्वेंसी 2 3 5 10 5 3 2। CF बनाओगे 2 5 10 20 25 28 30 n इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब मीडियन अगर निकालना है, वही साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2, 30 प्लस 1 बाई 2 तो 15.5। इंडिविजुअल में तो बनाना पड़ता है, यहाँ तो सिर्फ CF में देखो इससे बड़ा CF 20 है, उसके सामने का X मीडियन 40 हो जाएगा। 1 n प्लस 1 बाई 4 n 30 प्लस 1 बाई 4, तो ये हमारे लिए 7.75 आ जाएगा। CF में देखोगे इससे बड़ा CF 10 है, Q1 30, Q3 3 n प्लस 1 बाई 4 n 30 है, तो ये हमारे लिए 23.25। इंडिविजुअल में ये सब बनाने पड़ते बेटा, यहाँ कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ CF में देखना है। इससे बड़ा CF 25 है, तो Q3 हमारे लिए 50 हो जाएगा। और 6 n प्लस 1 बाई 8 30 प्लस 1 बाई 8 तो ये भी आपका 23.25 आ रहा है। वही CF में देखोगे इससे बड़ा CF 25 है, तो सॉरी O6 पहले निकाल लिया अपन ने, Q1 3 बच रहा है, ठीक है। O6 बेटा हमारा वही 50 आ जाएगा। Q1 3 रह गया था, थर्ड क्वांटाइल 3 n प्लस 1 बाई 5 हो जाएगा क्वांटाइल के लिए, तो 30 प्लस 1 बाई 5 18.6 आइटम। CF में देखोगे इससे बड़ा CF बेटा 20 है, तो Q3 20 के सामने की X बेटा हमारे लिए 40 हो जाएगा।
मीडियन बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा ना, ये सब आगे जरूरत पड़ेगी अपने को। सेकंड डेसाइल 2n+1/10 एंड 30+1/10 6.3 से बड़ा सी एफ 10 है, तो D2 की वैल्यू 10 के सामने का x 30 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो इंडिविजुअल से कंपेरेटिव टू डिस्क्रीट इजी है। कंटिन्यूअस का वैसे आज तक कोई मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है, ना ही एग्जाम में हमें जरूरत पड़ेगी, बट एक क्वेश्चन फिर भी मैं ऐसे ही जनरली प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ आपको, जिसमें एक दो कैलकुलेशन हम लोग करके देख रहे हैं सिर्फ, कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं हम लोग। सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल निकाल के बता रहा हूँ। क्लास 0 to 10, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, frequency 16, 14, 23, 17, 7 and 3। याद करो मीडियन के लिए सी एफ बनाते थे, मिड वैल्यू नहीं, मिड वैल्यू तो ए एम जी एम एच एम के लिए बनता है। 30, 53, 70, 77, 80, तो n इक्वल टू 80 हो जाएगा। मीडियन याद करना ना, स्मॉल m बनाते थे, n/2, 80/2 करा तो 40 आ रहा था। सी इन सी एफ, इससे बड़ा सी एफ 53 हुआ, तो उसके सामने का क्लास, मीडियन क्लास 20 to 30, और उससे मीडियन L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी, L1 20, इंटरवल 10, और इसका फ्रीक्वेंसी हो रहा है 23, स्मॉल m बेटा n/2 40 है, सी प्रीवियस क्लास की सी एफ 30, तो ये 100/23 हो जाएगा। 20 + 4.3, तो 24.3, ये तो मीडियन आपका। सेम लॉजिक यहाँ पार्टीशन वैल्यू में भी रहता है। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना हो ना, तो पहले स्मॉल Q1 निकालो, और ये 1n/4 हो जाएगा, +1 यहाँ नहीं लगेगा। n 80 है तो 80/4 20 आ जाएगा। सी एफ 20 से बड़ा सी एफ देखोगे तो 30 है, तो इसके सामने का क्लास Q1 क्लास 10 to 20, Q1 बनाएंगे L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल Q1 माइनस सी, L1 10, इंटरवल भी 10 है बेटा इसका, 10 to 20 का फ्रीक्वेंसी 14, स्मॉल Q1 20, स्मॉल Q1 n/4 जो हमने करा था, सी एफ इसके पीछे का सी एफ बेटा 16 है, तो 10 + 10 × 4/14, 40/14 अगर हम लोग करेंगे 2.86 आ जाएगा, 12.86 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा लॉजिक, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास जरूरत नहीं है इसकी। थर्ड क्वार्टाइल के लिए ऐसे ही स्मॉल Q3 निकलता है यहाँ 3n/4, ये 60 हो जाएगा। 60 से बड़ा सी एफ 70, Q3 क्लास होगा 30 to 40, Q3 निकालोगे L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल Q3 माइनस सी, L1 30 है, इंटरवल 10 है, 30 to 40 का फ्रीक्वेंसी हमारे लिए 17 है, स्मॉल Q3 60, और प्रीवियस क्लास की सी एफ 53 है।
70/70 4.11 34.11 हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए हमने मेन इंडिविजुअल डिस्क्रीट को अच्छे से याद रखना है, वही हमारे लिए काम का है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉड्यूल में 2 ही क्वेश्चन है और जो वो 2 है उसी में से एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इतना सही पार्ट है लेकिन सेकंड चैप्टर के लिए काफी काम का है और ये दोनों ही क्वेश्चन तो इंडिविजुअल के ही हैं। डिस्क्रीट अपने को नेक्स्ट सीरीज में यूज आएगा, कंटिन्यूस तो हमारे कहीं भी काम नहीं आता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं। सिर्फ फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है Q1। बेटा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में जरूर लिखिएगा। 12 15 सॉरी 10 भी था, 10 12 15 16 18 20 23 28। सीरियल नंबर दे दोगे इंडिविजुअल सीरीज से बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Q1 निकालेंगे साइज ऑफ 1 n+1/4। याद रखिएगा डिवाइड बाई 4 होता है, मीडियन के लिए डिवाइड बाई 2 होता है। तो 8+1/4 तो ये हमारा 2.25 आइटम याद आ जाना चाहिए। 2.25 बनाना पड़ेगा बेटा इंडिविजुअल में, तो सेकंड तो पूरा 12 और सेकंड एंड थर्ड की डिफरेंस का 0.25। सेकंड एंड थर्ड का डिफरेंस 15 - 12 तो 12.75 हो जाएगा। ये ऐसा हो ना 12 + 0.75 हो जाएगा, तो 12.75 हमारा आंसर बनेगा। एक करेक्शन कर लेना, ये 15.75 नहीं होगा, 12.75 हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन यही एग्जाम में भी आया हुआ है, थर्ड डेसाइल निकालना है, D3 निकालना है। तो इंडिविजुअल सीरीज से डेटा असेंडिंग ऑर्डर 9 10 11 12 9 10 11 12 15 18 20 25। इंडिविजुअल है, सीरियल नंबर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो थर्ड एसाइल के लिए 3n+1/10 n 8 है, 2.7 आइटम और इंडिविजुअल सीरीज से तो 2.7 बनाना पड़ेगा बेटा। सेकंड तो पूरा और सेकंड एंड थर्ड के डिफरेंस का 0.7 तो 10 + 0.7 हो जाएगा, तो 10.7 हमारा आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। इंडिविजुअल डिस्क्रीट में हमको बहुत रिक्वायर्ड होगी। कल हम लोग देखो, आप लोगों को AM GM HM रीड करना था, वो हो गया। मीडियन मोड और पार्टीशन वैल्यू रीड करना था, वो हो गया। कल इस चैप्टर का मे बी लास्ट क्लास रहेगा और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर 1-2 दिन बाद हम लोग इसका ना टेस्ट रखते हैं, तो तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करें। 2 चैप्टर आपके हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े जो चैप्टर हैं वो हो गए हैं। तो रिमेनिंग आप लोगों का जो स्टेट्स का सिलेबस भी अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो अप्रोक्स 35-40 क्लास का सिलेबस आपका और बचा है, बाकी स्टेट्स का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक्स बेटा। और लाइक जरूर करें, कैसा क्या समझ में आ रहा है बताएं जरूर, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लें। और इको 12th की भी मैंने क्लासेस शुरू करी हैं, तो जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको भी आप बता सकते हैं चैनल के बारे में। थैंक यू।